फैसला कर लें, धरने या लॉन्ग मार्च करने हैं या मुल्क को तरक्की देनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहमिल हो सकता है? अदब से दरखास्त है, बैठ कर सोचें और फैसला करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी तरक्की के लिए सूबों के ताउन और आर्मी चीफ की काविश की तारीफ की। बोले, महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आ गई। IT बरामदात और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तरक्की के रास्ते खुल चुके। जाली इनवॉइस से कौम के अरबों रुपए हड़प हो जाते हैं। हमें यकजा होकर टैक्स चोरी का रास्ता रोकना होगा। खुशी है, हमारे 8 माह में कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी का सर कुचलने का आज़म। कहा, नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया है। कोई दिन नहीं गुजरता जब दहशतगर्दी का वाक़या ना हो। इस नासूर को ख़त्म ना किया तो सब कोशिशें सिफर हो जाएंगी। एपेक्स कमेटी इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत की शिरकत। वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक हुए। कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, मालूमात की मौसर शेयरिंग पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया गया। आईने पाकिस्तान हम सब पर मुकद्दम है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही हैं। सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहदा की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। 24 नवंबर के एहतजाज से कबल मुज़ाकरात की बाज़गश्त। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को बातचीत की इजाज़त दे दी। अडयाला जेल में वज़ीर आला KP की बानी चेयरमैन से 1.5 घंटे तक तफसीली मुलाकात। एपेक्स कमेटी इजलास और एहतजाज की तैयारियों से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी ने कहा, मुज़ाकरात सिर्फ उनसे किए जाएं जिनके पास पावर है। मुज़ाकरात के लिए मुतालबात पेश किए जाएंगे। मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। उधर ATC लाहौर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कहना, जलसे में गाड़ियों के शीशे तोड़ने के मुकदमे में जज मंजर अली गुल ने वारंट जारी किए। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। बानी PTI ने अली अमीन और बैरिस्टर गौहर को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी ने बातचीत के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। चोरी शुदा मैंडेट की वापसी शर्त है। मैंडेट वापस मिल गया तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI की कॉल आइन की बहाली के लिए है। अब मामला आवाम के हाथ में है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की 24 नवंबर को आवाम से निकलने की अपील। कहा, हुकूमत कुछ भी कर ले, आवाम अपने हुकूक के लिए निकलेंगे। शिबली फराज ने मुज़ाकरात के निकात बता दिए। कहा, मुज़ाकरात कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई और जमहूरियत की बहाली के लिए होंगे। सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है। लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तानी जैसी हिस्से में नजर आ रही है, सब KPK में बैठे हुए। 24 नवंबर पानी का बुलबुला है जो खुद ठुस हो जाएगा। 5 लाख नहीं, 50 लाख लोग भी आ जाएं, कुछ नहीं होगा। सेनेटर फैसल वार्डा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नवंबर के बाद जनवरी की कॉल आ जाएगी। कोई रिहाई नहीं हो रही, सिर्फ पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। बानी चेयरमैन को बचाने के लिए इनके पास कुछ नहीं। ये सब मिलकर गरीबों को मदवाने का ड्रामा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बताएं, आज क्या पैगाम लेकर जेल गए? फैसल वावड़ा ने मजीद कहा, अमरीकी कांग्रेस के खत का जायजा लिया जा रहा है। अब मैं बानी चेयरमैन की बात मानता हूँ कि मुदाखलत हो रही है। अमरीका इंसानी हुकूक का नाम नेहाद चैंपियन बना हुआ है।
पी टी आई की एहतजाज की कॉल के पेश नज़र वजारत दाखिला के सख्त तरीन इक़दाम। तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का फैसला भी ज़ेर गौर। मुतालिका सिक्योरिटी दारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी। शहर इक़्तिदार समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 3 केस खारिज, 2 रेगुलर बेंचेस को वापस भेज दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में केसेस की समाअत। ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स के नफा से मुतालिक खुद नोटिस केस में सूबाई लॉ अफसरान ने अदालत में बताया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इस बारे कानून साजी कर ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। अपना काम नहीं किया जाता फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। आईनी बेंच ने सुई, सदरन गैस और हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केसेस वापस रेगुलर बेंचेस को भेज दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए तनख्वाहों का केस नए आईनी बेंच में समाअत के लिए लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स और शुगर डीलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की हिदायत। FVR, FIA और IB के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि कैमरे के जरिए शुगर मिल्स की पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी। स्टील, सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात समेत दीगर शोबों में भी ऐसे ही इक़दाम किए जाएँ। मुल्क की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए। मरीम नवाज का मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। अमराज क़ल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और अद्वियात लाई जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर सरबराह JUI का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर दाखिला बोले मौलाना फजल रहमान ने हमेशा मुल्की मफादात को मुक़द्दम रखा है। सरबराह JUI ने कहा हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी में बैठी है। इत्तेहाद करके वोटों की कुर्बानी दी मगर इत्तेहादियों ने सबक नहीं सीखा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का शिकवा। बोले बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से वादे ना निभाने पर इजहार नाराजगी किया। ये मामला तब हाई लेवल पर चले गए। आगे का लाए हमल CEC में तय होगा। गवर्नर पंजाब ने पुरअमन एहतजाज हर जमात का सियासी हक करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबा भर में जराइम के खात्मे का अज़्म। कहा हमारा मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ जराइम पेशा अफराद को कानूनी गिरफ्त में लाना है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन अमान की सूरत हाल को बहाल रखना इंतहाई लाजमी है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 की पेशरफ्त बहुत बेहतर है। उधर कराची में मेट्रोपॉलिटन मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब बोले सिंध हुकूमत ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। स्मॉग की शिद्दत में कमी पर पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। दीगर शहरों में आज स्कूल खुले रहे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार। दीगर पाबंदियां भी नरम कर दी गईं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। उधर मुल्क में फ़ज़ाई आलूगी कम हो गई लेकिन ख़तरनाक हद फिर भी बरकरार। 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के 2 शहर शामिल। आलूदगी की आलमी रैंकिंग में लाहौर की तीसरी, कराची की 5वीं पोजीशन। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 237, कराची में 199 रिकॉर्ड किया गया।
اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس کل طلب، چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صدارت کریں گے۔ اہم قومی و دینی معاملات پر غور کیا جائے گا۔ دور جدید کے ذرائع ابلاغ کی حدود و قیود پر بحث ہوگی۔